हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग टॉल। आज की वीडियो में भी हम एडवर्ब सीखेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको यही बताया है, आज हम कंटिन्यू रखेंगे। सो नेक्स्ट एडवर्ब इज आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। बाद में इन द सेंस किसी भी चीज़ का बाद में होना। फॉर एग्जाम्पल्स, तुम 4 बजे निकले और तुरंत बाद हम निकले। बाद में किसी काम का होना, तुम 4 बजे निकले और तुरंत बाद हम निकले। इट्स मीन यू लेफ्ट एट 4 o'clock and soon afterwards we left. तुम 4 बजे निकले तो और तुरंत बाद हम निकले। You left at 4 o'clock and soon afterwards we left. यहाँ पर soon का यूज़ हुआ है एकदम तुरंत बाद होना। तुरंत के लिए हो रहा है soon, कि जल्दी ही हम निकले। So afterwards बाद में, यहाँ पे afterward का यूज़ हो गया है जो कि in the sense of बाद में। So afterward मतलब बाद में। Next is अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा। किसी चीज़ का दोबारा होना अगेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर, यानी कि दोबारा, मैं फिर सोचूंगा। आई विल थिंक अगेन। मैं दोबारा सोचूंगा। आई विल थिंक अगेन। एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ मैं आपको इसका। तुम वही गलती बार बार कर रहे हो। अब बार बार या फिर से होने का मतलब अगेन ही होता है। तुम वही गलती बार बार कर रहे हो, इट्स मीन यू आर डूइंग the same mistake. अब मिस्टेक के बाद मैंने आपको सेंटेंस में क्या बोला है? बार बार। अब दोबारा के लिए अगेन लगाते हैं, बट बार बार के लिए अगेन एंड अगेन। तुम वही गलती बार बार कर रहे हो। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज एगो। एगो का मतलब होता है पहले, किसी भी चीज़ का पहले होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे अभी 1 मिनट पहले निकले। पहले सेंस में हम एगो लगाएंगे। वे अभी 1 मिनट पहले निकले, इट्स मीन दे लेफ्ट, निकले, जस्ट ए मिनट। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस हो चुका है, बस एगो की कमी है। एगो, दे लेफ्ट जस्ट अ मिनट एगो। वे अभी 1 मिनट पहले निकले। इसका एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। वह लगभग 2 साल पहले यहाँ आया था। He had come here about 2 years ago. About 2 years ago. वह लगभग 2 साल पहले यहाँ आया था। सो नेक्स्ट वन इज अहेड। अहेड का मीन्स होता है सामने या आगे। इट्स मीन
फॉरवर्ड, आगे की तरफ के लिए बात की जाती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हम समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। इट्स मीन वी रीच्ड an hour ahead, an hour ahead of time. हम समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। We reached an hour ahead of time. Ahead यानी कि पहले पहुंचना, किसी से आगे होना। आगे होने के लिए भी यूज़ होता है ahead, एंड सामने के लिए मीन्स अगर हमें बोलना है किसी को डायरेक्शंस हम दिखा रहे हैं, तो उस समय पे अगर हमें बोलना है कि आप चौराहे से दाहिनी ओर मुड़े और सामने ही आपका डेस्टिनेशन, जो भी जगह हमें उनको बतानी है वो है, तो हम उसके लिए भी अहेड का ही यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। तुम आगे चलो, हम आधे घंटे में निकलते हैं। इस एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे? यू गो ऑन अहेड, यू गो ऑन अहेड, तुम आगे चलो। हम आधे घंटे में निकलते हैं। इट्स मीन वी विल लीव इन हाफ एन आवर। तुम आगे चलो, हम आधे घंटे में निकलते हैं। यू गो ऑन अहेड, वी विल लीव इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट इज ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, किसी भी चीज़ का पहले होना। पहले का मतलब ये आपको एगो नहीं है, इसका मतलब कि अगर हमें फॉर एग्जांपल बोलना है कि हम रेडी हो चुके हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं, अगर कोई बोल रहा है हमें कि आप रेडी हो, तो हम ऑलरेडी रेडी हैं, पहले ही रेडी हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बताती हूँ। पहले ही 9:30 बज गए। इट्स मीन इट इज 9:30 ऑलरेडी। पहले ही 9:30 बज गए। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। मैंने उसे इस बारे में पहले ही बताया है। इसका मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट इट। अबाउट दिस भी बोल सकते हो आप, इट भी बोल सकते हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट दिस, मैंने उसे इस बारे में पहले ही बताया है। तो ये हैं कुछ एडवर्ब्स जिनको आप सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, समझिए इनको, और ज़्यादा सेंटेंसेस इनके क्रिएट कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।